तो उस समस्या को दूर करने के लिए भी मैंने बहुत प्रयास किया है। गली नंबर 5 में, गली नंबर 6 में बहुत बुरा हाल रहता था। क्या उतरता है बंदा तो उसको आगे भी दें, नहीं उतरता है तो हमारा सतीश हरियाणवी फिर क्या लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त आरजे विनय दहिया अपने पेज पर और फेसबुक लाइव पर आपका स्वागत है। दोस्तों मैं अभी खड़ा हूँ वार्ड नंबर 30 के अंदर। तो एक बार मैं बोर्ड दिखा दूँ, ये जो फ्लैक्स लगी हुई है, एक कदम विकास की ओर जींद नगर परिषद के वार्ड नंबर 30 से नेक निर्भीक जनहितैषी सेवा भावी लोकप्रिय एवं युवा भाई सतीश हरियाणवी MA BEd। सबसे ज़्यादा मायने रखती है क्वालिफिकेशन, उसके बाद उसकी समझ, उसके बारे में भी जानेंगे। उसके बाद है MA BEd को अपना कीमती वोट देकर विजयी बनाएं। अब की बार मिटा दो उन हस्तियों को जो जीतने के बाद भूल जाते हैं तुम्हारी बस्तियों को। वाह जी वाह, बहुत अच्छा स्लोगन। इस बार सोच समझकर वोट करें। आप अपना अमूल्य वोट समर्थन व आशीर्वाद देकर विजयी बनाएं। वाह जी वाह। जीतेगा भाई, जीतेगा। वाह जी वाह, सतीश जी हरियाणवी सतीश हरियाणवी सतीश हरियाणवी। बहुत बढ़िया, बहुत जोश और होश में लोग खड़े हैं यहाँ। और 30 नंबर वार्ड के यहाँ जो भावी MC हैं वो हमारे साथ खड़े हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर का नाम है सतीश हरियाणवी और इनसे जानते हैं। सर अभी जैसे आपको अभी 30 नंबर वार्ड के लिए जैसे लोगों ने सपोर्ट मिलने लग रही, कितनी सपोर्ट मिलने लग रही है? 36 बिरादरी का तन मन धन से पूरा समर्थन है मेरे साथ, क्योंकि मुझे लगातार 2 साल हो गए पूरे वार्ड में घर घर घूमता हूँ। लोगों की जो छोटी मोटी समस्याएं हैं वो मैंने दुरुस्त की हैं अपनी मेहनत से। लोगों को मोटरसाइकिल पर बिठा के, चाहे वो कोर्ट का काम हो, चाहे वो कमेटी का काम हो, पेंशन का काम हो, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं जिनके पास कोई कागज़ नहीं है, एज का प्रूफ नहीं है, जैसे तैसे करके मैंने अपनी मेहनत करके बहुत से लोगों की यहाँ पेंशन बनवाई है। और जो शिविर की समस्या है वो मेरे वार्ड में बहुत ही गंभीर समस्या है। हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन कोई ना कोई शिविर लीक हुआ रहता है। तो उस समस्या को दूर करने के लिए भी मैंने बहुत प्रयास किया है। गली नंबर 5 में, गली नंबर 6 में बहुत बुरा हाल रहता था, तो मैंने CM विंडो भी लगाई हैं, लोगों को DC साहब के पास पेश भी किया है, तो उस समस्या को मैंने दुरुस्त किया है। तो लोग बड़े खुश हैं, लोगों का रुझान बहुत अच्छा है मेरी तरफ, तो उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और ये उम्मीद करता हूँ कि चुनाव में पूरे ज़ोर शोर के साथ मेरा साथ देंगे। अच्छा सर, एक चीज़ और बताओ, 30 नंबर वार्ड के अंदर जरूरत क्या पड़ेगी भाई आपको MC का चुनाव लड़ना पड़े? मेरे ख्याल से पूरे जींद में वार्ड नंबर 30 ही एक ऐसा वार्ड है जिसमें सबसे ज़्यादा समस्याएं हैं। बहुत से MC बने हैं, बहुत कमियां रही हैं, लोग उनसे खुश नहीं हैं, बहुत सारी शिकायत हैं। जो अभी मौजूदा MC हैं उसके 90% लोग खिलाफ़ हैं, क्योंकि उन्होंने काम नहीं किए, सिर्फ अपनी जेबें भरने का काम किया है। अच्छा एक चीज़, जैसे मैं 1-2 भाई से और बात कर लेता हूँ। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम कुलवंत सिंह है। हाँ जी, तो किस तरीके का समर्थन भाई साहब को मिलने लग रहा है? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि बदलाव है जो वो प्रकृति का नियम है। बदलाव होना बहुत ज़रूरी है, सत्ता में नीचे से ऊपर तक। अगर परमानेंट किसी को बैठा देंगे तो वो अपने आप को ही सब कुछ समझने लग जाता है। ठीक है। जैसे हम बदलाव करेंगे, कोई दूसरा उम्मीदवार आएगा, काम करने की पूरी कोशिश करेगा। और मैं उम्मीद रखता हूँ सतीश हरियाणवी से। नंबर 1 तो कलाकार हैं। हाँ। कलाकार किसी से किसी प्रकार का मनमुटाव या भेदभाव नहीं रखता। ठीक बात। और दूसरा, मैं क्वालिफिकेशन को महत्व दूंगा कि पढ़ा लिखा उम्मीदवार होगा, शिक्षित उम्मीदवार होगा, कुछ अच्छा सोचेगा और अच्छा काम करेगा। तो मैं इनसे काफ़ी कुछ उम्मीदें रखता हूं। और मैंने आंखों देखी ये बताना चाहूँगा कि पिछले काफ़ी दिनों से उसमें कोरोना प्रोटोकॉल भी आया है, उसमें भी बुज़ुर्गों को अपने बाइक पर बैठा के अपने पास से तेल फूंक कर उनको वैक्सीन लगवाई है, डॉक्यूमेंट कार्रवाई भी करवाते हुए मैंने देखा है। मैं सिर्फ आंखों देखी कह रहा हूँ ना कि मैं
किसी दूसरे उम्मीदवार से विपक्ष नहीं सुनी हुई हूँ और नहीं है, इनके मैंने- पक्ष नहीं हूँ। मैं सिर्फ समक्ष जो बात होती है ना, वो बता रहे हो। बिल्कुल वो बता रहा हूँ। मेरे ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं है, किसी प्रकार का प्रेशर नहीं है कि आप मेरे को किसी ने समझाया है ये बातें या बताई हैं। मैं सिर्फ आंखों देखी बता रहा हूँ। देखो एमसी ये बनेंगे, मैं डॉक्यूमेंट लेके जाऊंगा तो इनने भी मोहर लगानी है, दूसरा बनेगा तो उसने मोहर लगानी है। लेकिन मैं ज़्यादा खुश इस चीज़ से हूँ कि एक तो पढ़ा लिखा बंदा है, दूसरा समाज से जुड़ा हुआ है, पूरी लाइफ ही समाज से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो सेना से सेवानिवृत्त हूँ, मेरे को समाज के बारे में इतना काफ़ी कुछ जानकारी भी नहीं है, लेकिन पिछले 3-4 से जो सेवानिवृत्त हुआ हूँ मैंने इनको देखा नज़दीक से। उससे पहले भी मैं जानता था इनको, समाज से काफ़ी कुछ जुड़ाव है इनका। बिल्कुल। और अपना टाइम दे के किसी दूसरे की समस्या को लेके कोर्ट में जाना, तहसील में जाना, कमेटी में जाना, आज पब्लिक के पास फ़ोन उठाने का टाइम नहीं है। घर के हाथ टाइम को नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि फ़ोन अटेंड करने का टाइम नहीं है। और जिन्होंने दोपहरी में, शाम को, सुबह अपना टाइम दिया है, अपने पास से पैसे भी खर्च किए हैं, तो मैं वार्ड नंबर 30 के लोगों से ये कहना चाहूँगा कि बदलाव प्रकृति का नियम है, एक बार मौका ज़रूर दें। अगर खरा उतरता है बंदा तो उसको आगे भी दें, नहीं उतरता है तो हमारा सतीश रियाणवी फिर क्या लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही। अगर इन बातों में अगर कोई भी किसी प्रकार की मिलावट लगे या कोई मैंने ऐसा वर्ड कह दिया हो किसी को या ठेस पहुँचे तो मैं माफ़ी चाहूँगा उस बात के लिए। चलो जी, फौजी साहब का धन्यवाद। और ये साथी हैं, एक दो से आ जाता हुआ गाजर मुकेश जी अपने विचार रखो। हाँ जी, नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई क्या साहब, नाम है? मेरा नाम मुकेश शर्मा है हाँ जी। और मैं वार्ड नंबर 30 का रहने वाला हूँ। भाई सतीश रियाणवी बचपन के मित्र हैं हाँ। और मैं इनको नहीं, इनके पिताजी को भी बहुत काफ़ी लंबे समय से जानता हूँ। जिस प्रकार भाई साहब को अपने पिताजी से विरासत में जो गुण मिले हैं सेवा भाव के, तो भाई साहब मैं ये कहना चाहूँगा कि बात समर्थन की नहीं है, बात वोट की नहीं है, बात जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले फौजी साहब ने कहा था कि बदलाव होगी। बदलाव वो बात भी सही थी कि पढ़े लिखे और युवा जब आगे आएंगे तो समाज के अंदर परिवर्तन आना निश्चित है। स्वाभाविक है। हम पहले जो पुरानी अपनी प्री पार्टी थी या पुरानी लकीर के फ़कीर बने हुए थे कि भाई भेड़ चाल से एक ही आदमी को बार बार बनाते चले, फिर वो हमारे सिर के ऊपर आके बैठ गए। ना तो वो पढ़े लिखे थे, ना उन्हें सामाजिक ज्ञान था और ना उन्हें राजनीतिक ज्ञान था। जब पढ़े लिखे सतीश भाई जैसे युवा राजनीति में आएंगे तो अवश्य समाज का भला होगा। और दूसरी बात एक और कहना चाहूँगा कि अपनी जेब से खर्चा करके या अपने काम को छोड़ के दूसरे की सेवा करना सिर्फ सतीश रियाणवी जैसा नेक दिल इंसान नहीं कर सकता है। जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, तन से मन से धन से सतीश भाई के साथ है भाई। वाह जी वाह। सतीश जी, लास्ट में मैं आपके 30 नंबर वार्ड के लिए एक छोटा सा मैसेज लेना चाहूँगा। परमात्मा ने चाहा और ये प्लेटफॉर्म मिला, लोगों का सहयोग है ही, और मैं एमसी बन गया, तो मैं लोगों की सेवा इतनी करूँगा कि उनको शिकायत का मौका नहीं दूँगा। पूरे 5 साल के अंदर मैं घर घर जाके, जैसे मैं अब घर घर जाके लोगों की समस्याएं सुनता हूँ और उनका निवारण करता हूँ, यही रूटीन मैं आने वाले समय में भी रखूँगा। चलिए, मैं एक दुआ करता हूँ कि आप जीतें। एक मेरा लास्ट सवाल ये है कि जैसे कई बार क्या होता है, इंसान समर्थन के बाद जीत जाता है जी। लोगों ने देखा भी है। चेंज तो नहीं हो जा, बदल तो नहीं जाओ। नहीं जी, हैं? ऐसा लोग बोलते हैं। हाँ। जैसे मैं लोगों से मिलता हूँ कि बनने से पहले तो हाथ जोड़ते फिरते हैं, पैर पकड़ते हैं, लेकिन बनने के बाद बदल जाते हैं। ना तो मेरे संस्कार ऐसे हैं और ना कभी इस तरह की शिकायत मेरे सामने कभी आई है। मैं एक कलाकार हूँ, मार्केट में रहा हूँ, कलाकारी के नाते बोलोगे ना मेरी जो ऑडियो है, वीडियो है, वो भी बहुत मार्केट में आई हैं और बहुत हिट भी हुई हैं। मैं जैसे पहले था, हिट होने से पहले, तब भी वैसा ही था, सरल स्वभाव का, और हिट होने के बाद भी वैसा ही हूँ। यही मैं राजनीति में रखूँगा। बनने के बाद मैं किसी भी प्रकार का या किसी भी तरह की शिकायत का लोगों को मौका नहीं दूँगा। जैसे मेनली मुद्दा क्या होगा वैसे आपका? जैसे मुद्दे क्या होंगे आपकी कॉलोनी के अंदर? देखो, कठिनाइयाँ सबको मालूम है। जैसे आपने बताया कि मैं पेंशन के लिए यार लोगों से मिला और सीएम विंडो भी मैंने लगाई, काफ़ी चीज़ें होती हैं जी। वो मैन पावर की समस्याएं होगी, बेसिक समस्याएं जो होती हैं उनके बारे में बताओ। बेसिक समस्याएं जो मेरे वार्ड में जो देखी गई हैं, यहाँ हर दूसरे तीसरे दिन
सीवर लीक होते हैं। हमारी जो माताएं हैं, बहनें, उनका बड़ा दुर्भाग्य समझता हूँ कि वो सीवर लीक हुए के पास चूल्हे पर रोटी बना के खाने को बहुत मजबूर हैं और मुझे बहुत ठेस पहुँचती है, मुझे बहुत दुख होता है, मुझे रोना आता है। तो सबसे पहले मैं इस समस्या का समाधान करूँगा। दूसरी बात, बीपीएल कार्ड जिनका हक है, जो बहुत गरीब हैं, एक दाने दाने के लिए बेचारे तरसते हैं, उनको मिलता नहीं है, वो बीपीएल कार्ड का दोबारा से सर्वे करवा कर जिनका हक है, जिनका अधिकार है, उनको दिलाने की कोशिश करूँगा पूरी। उसके बाद समस्या आती है यहाँ मेन अपने ये बुढ़ापा पेंशन की। बहुत से लोगों के पास कागज़ नहीं है जो एज प्रूफ के लिए चाहिए है सरकार को, तो उनका कैंप लगा के डॉक्टरों से लिखा के जैसे भी उसका समाधान होगा, मेरे बुज़ुर्गों को, मेरी माताओं को और मेरी बहनों को उस पेंशन से ज़रूर उनको ये अधिकार दिलाऊंगा कि उनकी पेंशन बने और अपना गुजर बसर वो कर सके। ठीक है जी, चलिए, ये आज हमारे साथ थे वार्ड नंबर 30 के उम्मीदवार सतीश हरियाणवी जी। हम इसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और इनके साथ बहुत बढ़िया लोगों का कह सकते हैं कि समर्थन मिल रहा है और आपने स्थानीय लोगों से बात भी की। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। मैं आरजे विनय दहिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।